तो इतना तो कीजिए कि कोई हदीस की किताब ले आइए घर के अंदर, मैं नाम भी बता दूं ताकि आसान किताबें आप पढ़ लें और बच्चों को समझा दें। एक किताब है रियाजुस सालिहीन, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, हदीस की 2 जिल्दों में किताब है। उसमें अक्सर हदीसें जो है हमारे माशरती मसाइल से मुताल्लिक़ है, हुजूर के हवाले से। अगर आप रोजाना एक हदीस बच्चे को सुना दें, अगर आप रोजाना एक हदीस सुना दीजिए, आपकी भी सवाब मिलेगा, बच्चे के दिल में हुजूर की मोहब्बत बढ़ेगी। हमारे बच्चे, मेरे पास भी मोबाइल है, अब 24 घंटे में से मेरा ख्याल 12 घंटे इससे खेलते हैं, और 12 घंटे अगर इससे नहीं खेलेंगे तो कंप्यूटर से खेलेंगे। ये दोनों चीजें जहर कातिल हैं, बता दूं आपको मैं, आपकी नस्लों को तबाह कर रही हैं, बर्बाद कर रही है, अखलाकी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, मजहबी तौर पर। नजर रखें बच्चों पर। वो अगर 12 घंटे कंप्यूटर में बैठा तो 12 मिनट एक हदीस की किताब क्यों नहीं पढ़ता? तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत पैदा करो। तो आप समझ लें कि दुनिया की आला तरीन डिग्री लेकर जाएंगे दुनिया से, अगर आपने अपने औलाद के दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा कर दी। इससे बड़ी डिग्री आपको नहीं मिलेगी। आपने वो हदीस सुनी है ना कि बच्चे को हिफ्ज करा दे, कोई अपने बच्चे को हिफ्ज करा दे तो आपके सर पर डिग्री रखी जाएगी ना, क़यामत के दिन ताज रखेगा अल्लाह ताला आपके सर पर। अरे सिर्फ हिफ्ज कुरान का यह हाल है तो साहिब कुरान को अगर आप उनकी बातें बताएंगे उस पर क्या आपको मिलेगा? फिर दूसरी हदीस हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपनी औलाद को मेरे अहले बैत की मोहब्बत भी सिखा दो। मेरे अहले बैत की मोहब्बत हुजूर को मालूम था और हुजूर जानते हैं। मैं तफसील में नहीं जा रहा। अहले मोहब्बत इसलिए बात कि सारी विलायत, जो विलायत का सिलसिला है वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से शुरू होता है। इमाम हसन हुसैन उसको आगे बढ़ाते हैं। सारे सलासिल सैयदना अली करमल्लाहु को करीम बजा कर मुंतहा होते हैं। तस्वीर में नहीं जा रहा। फिर कभी तीसरी बात, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को कुरान सिखाओ। कहीं ये नहीं हदीस के नाजरा किसी से पढ़वा दो, ये हदीस नहीं है। हदीस ये नहीं है कि अपनी औलाद को किसी मौलवी से नाजरा पढ़वा दो। और जो माजरत के साथ जो मौलवी पढ़ाने आ रहा है 10 मिनट के अंदर एक लाइन पढ़ा के चला जाता है। क्यों? इसलिए कि उसको 4 घंटे में 40 ट्यूशन पढ़ाने हैं ताकि उसके जेब में 10,000 रुपए आ जाएं। इसलिए कि उसको अपना पेट पालना है। वो भी अपने का बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन 10 मिनट में वो क्या कुरान पढ़ाएगा आपके बच्चे को? लिहाजा मैं तो MA MSc के लड़कों को किरा सुनता हूं, ना अलहम सही पढ़ते हैं ना कुल सही पढ़ते हैं। अब कुरान हमारा यहां तक पहुंच गया, आप खड़ा कर रहे हैं बच्चे को, ले आइए यहां पर। मिनिस्टर है तो खुदारा, जहां आप अपने बच्चे को 10-10 हजार रुपए की ट्यूशन रखते हैं, नहीं रखते ट्यूटर, 10-10 हजार रुपए तक मैंने देखा है, सुना है, लिए जा रहे हैं बच्चों के लिए। लेकिन एक दीन की तालीम के लिए अल्लाह 200 रुपए से, उसमें भी पलट कर बाप देखता नहीं है कि बच्चे को पढ़ाकर क्या गया। हुजूर ने फरमाया कि बच्चे को कुरान सिखाओ। कुरान से मुराद ये है कि कुरान की तालीम सिखाओ। ये माँ बाप पर फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है।
ये ठेका मौलवियों का नहीं है, ये ठेका मदरसे का नहीं है, ठेका मस्जिद के इमामों का नहीं है। ये माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं। और हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अपनी औलाद को सिखाकर कुछ नहीं कहे दीन की बातें, और जब अल्लाह ताला उनसे बात पूछ करेगा तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे गिरेबानों से पकड़कर अल्लाह के सामने लेकर जाएगी कि ये हमारे बाप, ये हमारी माँ, जिन्होंने हमारे जात पर पैसा तो करोड़ रुपए खर्च कर दिया लेकिन दीन की तालीम बिल्कुल नहीं दी। फिर क्या किया? तो खुदारा इन तीन बातों को ध्यान में रखिए और अपनी औलाद पर तवज्जो फरमाइए। अब मैं आखिरी बात को जोड़ दूं अपने इस गुफ्तगू के साथ कि मैंने एक आयत सूरह रहमान की छोटी छोटी आयतें पढ़ी, 4 अदद। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह अकबर। अगर इसकी तशरीह की जाए, पहला लफ्ज क्या है? रहमान, अल्लाह का इस्म। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा इस्म अल्लाह का, अल्लाह रहमान। और बहुत सूफी फरमाते हैं कि रहमान इसमें आजम है। ये सूफिया की बात है, उनसे पूछिए कि इसमें आजम होता क्या? ये मौजू नहीं मेरा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसने कुरान सिखाया। किसे सिखाया? और रहमान ने कुरान किसे सिखाया? किसे सिखाया? बच्चों के जहन में यह है कि जिब्रील ने आगे कुरान सिखाया है। जिब्रील उस साथ थे? ना 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 ना, जिब्रील को तो खबर भी नहीं होती थी अलिफ लाम मीम के मायने क्या है। वो तो हरूफ के मायने नहीं जानता, कलमात के मायने क्या जानेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अलिफ लाम मीम पढ़ा जिब्रील ने, हुजूर फरमाया मैं जान गया। जिब्रील को कोई खबर नहीं। तो अल्लाह फरमा रहा रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया। अरे किसे सिखाया कुरान? और कौन सीख सकता है कुरान अल्लाह से सिवाय मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें किसी रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है, किसी दलील की जरूरत नहीं है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अरे सिवाय रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी को कौन सिखा सकता है? और वो भी कुरान, वो भी कुरान। और कुरान के लिए कुरान क्या कह रहा है? वला रब्बियुं वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। हमने कोई चीज छोड़ी नहीं इसके अंदर, खुश होता सब बयान कर दिया। वो अल्लमा का मालूम थे मुतालम, जो कुछ ना जानते थे रहमान ने आपको सिखा दिया। जो कुछ ना जानता सब सिखा दिया। जिसको सब सिखा दिया वो हमारी तरह का इंसान होगा। बच्चों के जहन से डिलीट करें इस जुमले को, हमेशा के लिए डिलीट करें कि मुंह से निकालना भी नहीं ये बात कि नबी हमारी तरह। माज़अल्लाह, क्या हमें अल्लाह ने कुरान सिखाया? मूसा अलैहिस्सलाम अपने 40 उम्मतियों को लेकर गए टूर पर। अल्लाह ने सिर्फ कलाम की इब्तिदा ही की थी कि उसकी आवाज से सारे के सारे खत्म हो गए, मर गए, बर्दाश्त न कर सके। और फिर बात इसी के अंदर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बता दूं बच्चों को। बाहर नाला लगता है, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो। तो अल्लाह ने डायरेक्ट हमसे कलाम क्यों नहीं किया? अल्लाह ने कलाम डायरेक्ट हम पे क्यों नहीं उतार दिया? वो तो कादिर है मुतलक, वो सब कुछ सब चीज पर कादिर है। वो क्यों नहीं उतारा उसने? अरे इसलिए कि हमारे अंदर वो चीज रखी नहीं। जिसके पास मनसब नबुवत होगा वही अल्लाह के कलाम को डायरेक्ट सुन भी सकता है और कर भी सकता है। ये मनसब नबुवत जो है ना, ये हमारे हासिल नहीं है। वजीर आजम से गुफ्तगू हॉटलाइन पर मैं नहीं कर सकता, उनका पीए करेगा।
मैं नहीं कर सकता। ये तो छोटी सी मिसाल है, बहुत छोटी सी मिसाल है, वो तो अल्लाह की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ले जलालहु व नवालहु से ना कोई कलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ना कोई कलाम सुन सकता है ना उसे कोई कर सकता है। बेशक वो सुनता है सबकी पुकार, लेकिन उसने इस कायनात को चलाने के लिए नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में क़यामत तक के लिए भेजा है। अब कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबुवत है वो टिल फर्दर ऑर्डर। तो अब नया नबी कहां से आएगा? और फुल अथॉरिटी के साथ है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ है, पूरी कायनात की चाबी आपको दे दी गई। फरमाया कि इन्ना अताइना कल कौसर, हमने आपको तमाम नेमतों की कसरत अता फरमा दी। फिर मौजूद से मैं हट जाऊंगा, आज तो यहीं पे लाके खत्म करूं अपनी बात को, बात तो फैल जाती है। तो रहमान अल्लामल कुरान, खलकल इंसान, कौन सा इंसान बनाया? जिस इंसान जिसको कुरान सिखाने की बात हो रही है उसी इंसान की तो बात हो रही है ना। आयत को आयत से जोड़ दिया। अरे इसमें तो हुजूर की ऐसी तारीफ है, ऐसी तारीफ है। रहमान वो जो कुरान सिखा रहा है, किससे सिखा रहा है? खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को सिखा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि सबसे पहले नहीं बनाया, जाबिर ने नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया, जाबिर सबसे पहले तेरे नबी को अल्लाह ने अपने नबी के अपने नूर से पैदा फरमाया है। तखलीक उस वक्त हो चुकी है, यहां तो भेजा है। यहां तो फरमा रहा है कि जो हमने बनाया था मिसाक अंबिया में हमने सब अहद लिया था, कद जाकुम मिन अल्लाहि नूर किताबुम मुबीन। अब वही नूर आ गया तुम्हारे पास। तो खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लमाहुल बयान, मा कान मा यकून का सब कुछ सिखा दिया। जो कुछ कायनात में मुमकिन है वो हुजूर के इल्म में है, जो कायनात में नहीं वो कहीं नहीं। कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ऐसे प्यारे नबी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अव्वल तखलीक फरमाया, उस तखलीक अव्वल से पूरी कायनात बनाई, और जब पूरी कायनात सज गई तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा कि जाओ और अब जाकर कयामत तक हुकूमत करो। आपकी नबुवत कयामत तक के लिए, बल्कि कयामत में भी तो है। आप खुद सोचें, ये हमारे जैसा कहने वाले जरा सोचे कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो हमारा हिसाब कर सकता है या नहीं कर सकता, वो जानता है या नहीं जानता। अरे वो सब हमारे करने से पहले जानता है, पैदाइश से पहले जान लिया कि मौला कादरी दुनिया में जाकर क्या क्या करेगा। हिसाब किताब की क्या जरूरत? वो तो हमारे आने से पहले जान चुका था, सब लिख दिया। और तकदीर क्या चीज है? तकदीर क्या है? उसने जान लिया था मजीदुल्लाह कादरी कब पैदा होगा, कब मरेगा, दरमियान में क्या क्या करेगा, वो सब उसने लिख दिया लौह के ऊपर, सब लिख दिया। यह है तकदीर, सब लिख दिया उसने। और अब हम आकर दुनिया में वो कर रहे हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कि जो हमने लिख दिया उसके मिटाने पे भी हम कादिर हैं। जाओ किसी के पास, किसी निस्बत वाले के पास जाओ, तुम्हारे तकदीर बदल दे। अरे ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। निस्बतों वालों में मिल जाएंगे ये, गैर निस्बत नहीं मिलेंगे जो डायरेक्ट जाते हैं। डायरेक्ट वाले के पास जाएंगे, डायरेक्ट मैं कैसे हाथ लगा दूं इस बिजली की तार में, अभी जलूंगा, राख हो जाऊंगा मैं। इस तार को मैं पकड़ने के लिए क्या करता हूं, एक रबर का तार लगा दिया मैंने ऊपर।
अगर ये रबर का तार ना हो और मैं इसे पकड़ लूं तो अभी खत्म हो जाए। अरे डायरेक्ट मत चलो, इस तार पे तुमने दामन क्यों थामा है? हटा दो उसको रास्ते में, डायरेक्ट बात कर। तार पकड़ लिया करो डायरेक्ट अपने हाथ से। तो अल्लामाहुल बयान, अल्लाह ताला ने सब कुछ सिखा दिया। बच्चों को बता दें कि हमारे नबी से एक आम के लिए कायनात की कोई शय छुपी नहीं। अरे मांगना तो बहुत दूर की बात है यार, बहुत हल्की चीज है ये तो बहुत हल्की चीज है। कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं है जो हुजूर पर सलाह देना पड़ता हो। कायनात का कोई परिंद नहीं है जो हुजूर पर सलाह देना पड़ता हो। कायनात का कोई पत्थर नहीं जो हुजूर पर सलाह देना पड़ता हो। हमारे नबी तो वो हर कोई सलाह पढ़ रहा है हुजूर पर। ये सलाह की महफिल तो 2-4 घंटे की है। मेरा रब तो हैरान पड़ रहा है। तो साहिबे निस्बतों के पास जाइए ताकि वो आपको कुछ सिखाएं। और माशाअल्लाह हमारे बहादुर साहब सिखाते ही रहते हैं आपको। लेकिन सिर्फ आप ना सीखिए, अपने साथ अपनी औलाद को रखिए। आप सीख लेंगे अब क्या होगा, तो बुढ़ापा है वो आपका। आप सीखिए जरूर, लेकिन अगर आपकी औलाद है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, वो आपके हुक्म की पाबंद होना चाहिए कि बेटे जा तो रहे हो शादी में, वहां 12-12 1-1 बज जाते, दीन की महफिल में बैठो अगर 5 घंटे यहां पर सीखो। यहां पर और अल्लाह वालों के पास बैठो जो तुम्हारी तकदीरें बदले, जो तुम्हारे ईमान की हिफाजत करे। ऐसों को तलाश करो, बहुत हैं, तलाश की जरूरत है। वो शायर ने कहा, खुदा के ढूंढने वाले जहां में थोड़े हैं। खुदा को ढूंढने वाले जहां में थोड़े हैं कि ऐसे बंदे निराले जहां में थोड़े हैं कि ऐसे बंदे निराले जहां में थोड़े हैं कि ऐसे बंदे निराले जहां में थोड़े हैं। गनी है पीरे तरीका तो सैकड़ों, लेकिन गनी है पीरे तरीका तो सैकड़ों, लेकिन मुरीद को जो संभाले जहां में थोड़े हैं। ज़रा दिल वक़ार प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब अपने मखसूस अंदाज में बारगाह मकसूद कौनैन की बात कर रहे थे और इस महफिल की फजीलत और अहमियत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे और निस्बत की बात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप इल्म का खजाना है, दरिया है, और जिस तरह आप बोल रहे थे, अगर टाइम होता तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खिताब और तवील हो सकता था, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है तो उस हवाले से इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम इस बात को मजीद और तूल दे सकते। बारगाह कश्वर रिसालत में प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी के खिताब के बाद मैं मारूफ और मोहतरम सना खान रसूल फैसल हसन नक्शबंदी को दावत ना देने जा रहा हूं। डॉक्टर साहब निस्बत की बात कर रहे थे तो किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि कौन बैठा रहे अंदेशाए फरदा लेकर, कौन बैठा रहे
अंदेशाए फरदा लेकर, मुतमईन हूँ तेरी निस्बत का सहारा लेकर। कौन बैठा रहे अंदेशाए फरदा लेकर, मुतमईन हूँ तेरी निस्बत का सहारा लेकर। और रंगतें कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, रंगतें कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर। क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर। और किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि उनके दरबार का साइल हूं इसलिए ऊंचा है दिमाग। उनके दरबार का, भाई कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उनके दरबार का साइल हूं इसलिए ऊंचा है दिमाग। निस्बते यार ने मगरूर बना रखा है। उनके दरबार का साइल हूं इसलिए ऊंचा है दिमाग। निस्बते यार ने मगरूर बना रखा है। और आइए एक बार फिर मदीने का जिक्र करते हुए फैसल हसन को पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं। इकबाल अजीम ज़ाहिरी बसारत से महरूम है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत से, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सीना रोशन है। आप फरमाते हैं कि आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं, आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं। अरे अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। और मैं कहां हूं ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, मैं कहां हूं ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें। अरे दिल जरा संभले तो मैं जानिबे खजरा देखूं, दिल जरा संभले तो मैं जानिबे खजरा देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। ताकि इस बार मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। और ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। मैं तो खामोश हूँ निस्बत मेरी खामोश नहीं, मैं तो खामोश हूँ निस्बत मेरी खामोश नहीं। नाम ले ले के तेरा लोग बुलाते हैं मुझे, नाम ले ले के तेरा लोग बुलाते हैं मुझे। बारगाह किश्वर रिसालत में फैसल हसन से दरख्वास्त गुजार तशरीफ लाएं और आका की बारगाह में गुलहाए नात पेश करने की सादत हासिल करें। नजराना मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सही हसना को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, न सिर्फ कबूल फरमाए हमारे लिए सरवाए निजात बनाए। अकीदत मुझे पेश करनी है, सिर्फ एक नात शरीफ पर ही इक्तिफा करूँगा, क्योंकि मुझे इस महफिल के बाद कहीं और हाजिरी देनी है। जो पैगाम, मैं तो प्यार से न सर कहता हूँ, हम शागिर्द हैं इनके, तो सर ने जो पैगाम पेश किया जी, तो मैं उन्हीं के पैगाम को मंजूम अंदाज में पेश करता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफात से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। आइए मिलकर पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। सब मिलकर लब पर नाते पाक का नग़मा
रिश्ता मिलकर कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मिलकर एतराफ कर लीजिए। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। जिसका रिश्ता जितना मजबूत है वो उतनी ही बुलंद आवाज से कह दे कि मेरे नबी। सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बत का इजहार कीजिए। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और इतनी बुलंद आवाज से कह दीजिए कि किसी की जुर्रत ना हो कि वो नबी अलैहिस्सलाम की नामूस से मुताल्लिक कोई बात करे और उसे काला कानून कहे। मिलकर कहिए कि मेरे नबी से रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे और किसी जानिब क्यों जाए अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। और शाह साहब के पस्त वो कैसे हो सकता है हक ने जिसको बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है हक ने जिसको बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। जरा हाथों को बुलंद करके कहिए। दोनों जहां में उनका चर्चा मोहब्बत से, ताकि ये कैमरे की आंख भी गवाह हो जाए। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी गए। पस्त वो कैसे हो सकता है हक ने जिसको बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी गए। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। हाथों को बुलंद करके बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी गए। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी गए। सब हो
आका तू एक सभी है कि ये तस्वीर तमन्ना कल भी था और आज भी है। कहा ना कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखे से ताकि जरा मिलकर मोहब्बत के साथ कहिए कि बतला दो हर दुश्मन दी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा। सब मिलकर कल भी था और आज भी है, उन पर मर मिटने का जज्बा। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से किस किस का है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। हज़रात ज़िलक़ार बिला तमहीद वक्त चूँकि कम है, मैं इन दो अशार पर वाजिबुल एहतराम सनाखा को दावत ना देने जा रहा हूँ कि काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। जब सुबह मस्जिद नबवी से अजानें होती, जब सुबह मस्जिद नबवी से अजानें होती, मैं मदीने से निकलता हुआ झोंका होता। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता। हाफिज मुस्तकीम साहब से दरख्वास्त गुजारूं कि तशरीफ लाएं और बारगाह किश्वर रिसालत में गुलहाए नात पेश करें। हाज़िरीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम। आका व मौला हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल कि जिसकी शान और आज़मत और रौनक हर साल बढ़ती ही चली जा रही है। माशाअल्लाह ताला इस अज़ीमुश्शान महफ़िल के मेज़बान जनाब शाहीन साहब और इस महफ़िल के निगरान मशहूर दानिश्वर हस्ती, मशहूर इल्मी हस्ती, अल मारूफ शारिह मसनवी मौलाना रूम शरीफ हुज़ूर डॉक्टर बुरहानुद्दीन सईदी मद्दज़िल आली, ये दोनों हस्तियाँ जिस इस दौर की वली कामिल हस्ती से फैज़ याफ्ता हैं, उनकी निस्बतों से ममलू हैं और ये तमाम इज़्ज़तें उनको जो हासिल हैं, जिस हस्ती के क़ुदूम नाज के फैज़ से ये सजे हुए हैं, उस हस्ती की अज़मतों में और इजाफ़ा ये हो गया कि आप आका व मौला हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ुदूम नाज में बैठकर आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी प्यारी नातें तहरीर फरमाते हैं, अजीम नातें तहरीर फरमाते हैं और हम ग़ुलामों को सुनने सुनाने के लिए भेज देते हैं। आज भी हुज़ूर क़िबला डॉक्टर साहब ने और शाहीन साहब ने मुझे इस अजीम हस्ती की तहरीर करदा नातों का हुक्म फरमाया था, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, हज़रत साहब का खिताब भी होना है। तो एक अज़ीमुश्शान कलाम जो आजकल मैं मुख्तलिफ चैनल्स पर और मुख्तलिफ महाफिल में बलगल उला बिकमाली की साए में पेश करता हूँ। हुज़ूर तेरे तरीक़त रहनुमाए तरीक़त मार्फत हज़रत शाह शफ़ीक़ अहमद फ़ारूक़ी क़ादरी चिश्ती निज़ामी मद्दज़िल आली का तहरीर करदा है कि जैसे डॉक्टर मजीदुल्लाह साहब ने क़ादरी साहब ने फरमाया कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अक़दस में अपनी उम्मत पर निगाह रखते हैं, सारी उम्मत उनकी निगाह में है।
तो वो शख्सियत जो उनके क़ुदूम नाज में बैठकर अपना भी इस्तिग़ासा और हमारा भी इस्तिग़ासा पेश फरमाती हो, तो उसके कलाम की और ख़ुद उसकी अज़मतें क्या होंगी। वाबस्तगान हल्क़ा सईदी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, दीगर इल्मी शख्सियात भी मौजूद हैं। तो मैं जहाँ भी ये कलाम पेश करता हूँ, दानिश्वर हस्तियाँ तो इस कलाम की दीवानी हो जाती हैं। तो बलग़ल उला बिकमाली के साए में ये नात शरीफ पेश करूँगा। और फिर मुझे शाहीन साहब ने हुक्म फरमाया था कोई मशहूर और मारूफ नाते भी हों, लेकिन उनमें से एक नात हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह की, जो हमारे शेख अकबर को भी पसंद है, उसकी चंद अशार पेश कर इंशाअल्लाह अपनी जगह लेंगे। फिर हुजूर क़िबला डॉक्टर बुरहानुद्दीन साहब सईदी साहब का खिताब इंशाअल्लाह ताला ज़ीशान होगा। दुरूद पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन बलगल उला बिकमाली बलगल उला बिकमाली कशफ जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि करूं अर्ज़ कुछ दम हाज़िरी करूं अर्ज़ कुछ दम हाज़िरी नहीं मुँह मेरा नाम जाल है नहीं मुँह मेरा नाम जाल है वो नजर से अपनी नवाज दे वो नजर से अपनी नवाज दे तो नवीद जुमला नवाल है सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि वो मेहरबान तो अजब नहीं वो करम करें तो बाईद क्या वो मेहरबान तो अजब नहीं वो करम करें तो बाईद क्या वहाँ रहमतों की कमी नहीं
रहमतों की कमी नहीं, ना वाला का कोई सवाल है। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। वो रऊफ है, वो रहीम है, वो करीम है, वो अज़ीम है। वो रऊफ है, वो रहीम है, वो करीम है, वो अज़ीम है। उन लाज खुद ही सखा की है के खिलाफ इसके मुहाल है। उन्हें लाज खुद ही सखा की है के खिलाफ इसके मुहाल है। सल्लु अलैहि व आलिहि। जो तस्करा प्रोफेसर मजीदुल्लाह कादरी साहब ने फरमाया वो हमारे शेख अकबर ने इस शेर में मंजूम किया है। खास और खास शेर है, माशाल्लाह बहुत अच्छी समाअत दे रहे हैं। सुनिए, देखिए, आका के सदक़े में आपका तस्करा हो रहा है। जो गुलाम है वो नजर में है, जो गुलाम है वो नजर में है, वो जहान भर में कहीं भी है। जो गुलाम है वो नजर में है, वो जहान भर में कहीं भी है। उन सब के हाल की है खबर, उन्हें सब के हाल की है खबर। उन्हें हर किसी का ख्याल है, उन्हें सब के हाल की है खबर। उन्हें हर किसी का ख्याल है। सल्लु अलैहि व आलिहि। वही राबिता, वही वासिता, वही राबिता, वही वासिता कि है मोमिनों से वो दूर कब, कि है मोमिनों से वो दूर कब। है करम ये उनका शफीक सब है, करम ये उनका शफीक सब के जो रब्त इनसे बहाल है। करम ये उनका शफीक सब के जो रब्त उनसे बहाल है। सल्लु अलैहि
तनम तनम फरसूदा जा पारा तनम तनम फरसूदा जा पारा तनम फरसूदा जा पारा ज़िंजरा या रसूलल्लाह तनम फरसूदा जा पारा तनम फरसूदा जा पारा ज़िंजरा या रसूलल्लाह दिलन पशमुर्दा वारा दिलम पुर दर्द बेचारा दिलम पशमुर्दा वारा सिया या रसूलल्लाह यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चराग या रसूल अल्लाह मन गुज़र आरी चूसुए मन गुज़र आरी मने मिसकी ज़िनादारी फिदाए 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 नक्शे नालैनत फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूलल्लाह फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूलल्लाह बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूलल्लाह ज़िक्र खीश हैरानम सियाह शुद रोज़े सियानम पशेमानम पशेमानन पशेमानम पशेमानन पशेमा या रसूलल्लाह तनम फरसूदा जा पारा तनम फरसूदा जा पारा ज़िंजरा या
रसूल अल्लाह से जामे हुब्बे तो मस्तम बजंजी रे तो दिल बस्तम नमी गो यम के मन हस्तम नमी गो यम के मन हस्तम सुखंदा या रसूल अल्लाह मदहत मुहम्मदम बिमक़ालती वलाकिन मदहत मक़ालती बिमुहम्मदी व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाअ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाअ शाइर ने कलम रख दिया वल्लाह ये कौन शायर? शायर दरबार रिसालत हज़रत हसन बिन तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। शायर ने कलम रख दिया वल्लाह ये कह के सरकार सा शाहकार न देखा न सुना है, सरकार सा शाहकार न देखा न सुना है। अल्लाह ये एहसान तेरा सबसे बड़ा है, हम जैसों को सरकार की उम्मत में रखा है। नमी गो यम के मन हस्तम सुखंदा या रसूल अल्लाह चौबाजू शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन में है रूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह तन्नम फरसूदा जा पारा ज़िजरा या रसूल अल्लाह। तमाम हाज़रीन को बता दूं कि जो शेख अकबर का कलाम आज नहीं पेश कर सका ज़्यादा, सनाखा हज़रात की तादाद ज़्यादा थी, तो कल इस्माइल साहब जो शेख के मुरीद ख़ास हैं उनके दौलत कदे पर इंशाअल्लाह यही नशस्त होगी, शेख अकबर का कलाम इंशाअल्लाह पेश करेंगे वहाँ। हज़रात